सब ने कह दिया है और बड़े ज़ोर से कह दिया है कि हम पाकिस्तान के लिए दुआ और अमन के लिए दुआ करने के लिए ये किए। हम कोई सियासी पार्टियां नहीं हैं, हम पादरी लोग ज़्यादातर हैं। हम अल्लाह ताला के सामने मिन्नत कर सकते हैं कि ऐ खुदावंद खुदा हम पर रहम कर और पाकिस्तान में अमन और भाईचारा फैला दे। इसकी जो पीस रैली हमने प्रे फॉर पाकिस्तान के लिए क्रिसमस की स्पेशल खुशियों में हमने ये निकाली है ताकि इस मुल्क में अमन सलामती हो और जो हालात इस मुल्क के जिस तरफ को जा रहे हैं, आज हमने कलाम में लिखा है कि जिस किसी को तुम बरकत दोगे मैं उसे बरकत दूंगा। तो क्रिसमस की खुशियों के मौका पर हम चाहते हैं अपने मुल्क को बरकत दें, तमाम हालात जो हैं ज़्यादतियाँ जुल्म जो लोगों पर हो रहा है वो ख़त्म हो, खुदा की कुदरत जो है इस मुल्क में ज़ाहिर हो, खुदा हमारे मुल्क को प्रोस्पेरिटी बख्शे और इस मुल्क को तरक्की की राहों पर गामज़न करे। ये क्रिसमस और नए साल की खुशियाँ बांटने के लिए हम सब यहाँ पे आए हुए हैं। हम सब पाकिस्तानी हैं और ये खुशियाँ जो है पाकिस्तान के ख़वातीन, बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवानों में जो है कि तकसीम करने के लिए आए हैं। आप सबको क्रिसमस और नए साल की खुशी मुबारक। देखिए, ये प्रेयर रैली जो हमने की है इसका मकसद ये है कि हम एक तो क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, दूसरा हम इसलिए दुआ कर रहे हैं मुल्क के अंदर कि सलामती हो, सुलह हो, अमन हो, भाईचारा हो और जो अक़लीदें इस वक्त परेशानी के आलम में ज़िंदगी गुजार रही हैं उनके ऊपर से ये परेशानी बाहर हो। स्पेशली जो जबरी तब्दीली मज़हब है, हम चाहते हैं कि ये जबरी तब्दीली मज़हब का बिल जो है वो पास किया जाए और किसी बच्ची को फोर्सफुली जो है वो कन्वर्ट ना किया जाए। जिसकी मर्ज़ी है वो हो लेकिन फोर्सफुली ना किया जाए। और यही हमारा मकसद है क्रिसमस को सेलिब्रेट करने का कि 2022 में कि 2022 जो है वो सारी अक़लीतों के लिए अमन का साल हो। मेरा नाम पादरी जमील नासर है। आपने यहाँ देखा इस शहर कराची के अंदर इंटरफेथ हारमनी की जो पीस रैली थी, जिस शायान शान के साथ इस शहर कराची के अंदर आपने देखा, और मुझे ये बहुत खुशी हुई है कि यहाँ पर सिर्फ मसीही कम्युनिटी नहीं, तमाम अदियान के मजहबी रहनुमा यहाँ मौजूद थे और ये पाकिस्तान के लिए एक अमन का पैगाम है पूरी दुनिया के अंदर। और सबसे बड़ी मिसाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी मजहबी आज़ादी है, आज आपने यहाँ देखा पूरे शहर कराची के अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी ने कितनी जोश व खराश वलवले के साथ इस शहर कराची के अंदर इसको सेलिब्रेट किया। मेरा यही पैगाम है कि मजहबी रवादारी हम सब की जिम्मेदारी। पाकिस्तान जिंदाबाद। की रैली है, इस रैली का मकसद ये है कि जो इनमें सिख, ईसाई, मुसलमान, हिंदू सब मिलके ये रैली निकालना इसका मकसद है। अमन का पैगाम, पाकिस्तान की सलामती का पैगाम इसमें है और हिंदू कम्युनिटी के जो खदशात हैं उनको इज़हार ख्याल करना, हुकूमत तक अपने मुतालबे पहुँचाना। जो जबरी मज़हब तब्दील करने का जो कानून पास किया गया था, पास नहीं हो सका था, उसको पास करने के लिए ये रैली निकाली गई है। और जो हम जबरी छोटी छोटी बच्चों को उठा के मज़हब चेंज करके शादी के लिए उसको मज़हब चेंज कराना जा रहा है, उसके लिए ये रैली है। और पाकिस्तान के लिए दुआ है कि पाकिस्तान फले फूले और आबाद रहे। आज जो ये रैली निकाली गई है, ये अमन के लिए रैली निकाली गई है और बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें तमाम कौमियत के लोग हैं, इसमें शिरकत की है और हम पाकिस्तान के अंदर मोहब्बत और प्यार बांटना चाहते हैं और जो लोग गलत कर रहे हैं वो ऐसा ना करें। मेरी रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से, हमें सबको इंसानियत का सबूत देना चाहिए। हम पाकिस्तान में तमाम जो अक़लीती कौम रहती है, हम एक भाइयों की तरह रहे और आपस में प्यार मोहब्बत बांटे और पूरी दुनिया के देश का मैसेज है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये क्रिसमस है और क्रिसमस में हमें सबको मिलकर त्यौहार बनाना चाहिए। पहले आपका दिल की गहराई से शुक्र अदा करता हूँ कि आपने ये जो सारी खिदमात है इस वक्त रात को भी और जब से रैली स्टार्ट हुई है आपका टीवी चैनल दे रहा है। मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं तमाम मसीहों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस रैली को कामयाब करने के लिए वो आए। और हम ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो अगर दुआ की जाए तो अमन कायम हो सकता है। हमने सिर्फ पाकिस्तान के लिए दुआ की है और हमारी दुआ जो है वो खुदा सुनेगा और पाकिस्तान ज़रूर तरक्की करेगा।